Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the channel Sayyid Adris Alisha Foundation. And here is your tutor Tania Zohra with new video and new topic. So आज का हमारा टॉपिक है इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जब भी किसी भी, ठीक है, जो हमारा डेटा है जिसको हम लोग सिक्योर करना चाह रहे हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हमारे पास क्या होता है कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीचेज आ जाती हैं, हमारा डेटा मतलब क्या हो जाता है, हैक हो जाता है, कोई उसका मिसयूज़ कर देता है, तो उसको फिर सॉल्व करने का या उसको बचाने का एक तरीका क्या होता है हमारे पास, या उसको हम लोग मतलब कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इनक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा इन अ सच वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड, ठीक है। कि हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास जो भी डेटा है, ठीक है, बेशक इमेज है, बेशक टेक्स्ट है, बेशक वीडियो ऑडियो कुछ भी चीज़ है, उसको ऐसी फॉर्म में इनकोड कर देना जो सिर्फ हमारे पास जिसको हम लोग डेटा भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वही उसको रीड कर सके, वही उसको देख सके। अब एनकोडिंग क्या चीज़ होती है, एनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ द डेटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि एनकोडिंग का क्या मतलब होता है कि हम लोग जो भी हमारा डेटा होगा उसको एक ऐसे फॉर्मेट में कर देना, ठीक है, जो कोई भी आसानी से उसको पढ़ ना सके या उसको समझ ना सके, ठीक है। और बस जो हमारे पास फिर इंक्रिप्टेड डेटा होगा जिसको हम लोग चेंज कर देंगे अनरीडेबल फॉर्मेट में, वो हमारे पास उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इमेज भी दी हुई है उन्होंने, यहाँ पे ये थोड़ा सा देख ले, मैंने क्या किया हुआ है, डेटा है हमारा ओरिजिनल, ठीक है, उसको एक की लगा के, ठीक है, की कुछ भी हो सकती है, जो मतलब सीक्रेट कोड कह लें कि इसने क्या करना होता है, इसने उसको इनक्रिप्ट करना होता है वापस, फिर उसी यही को यूज़ करते हैं उसको डिक्रिप्ट करना है, यानी वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ कि की यूज़ करके, यानी साइफर यूज़ किया, साइफर को यूज़ करके उन्होंने इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर दिया। आप लोगों ने आजकल टर्म्स भी काफ़ी लोग सुन रहे होंगे कि साइफर होती क्या चीज़ है, ठीक है। साइफर का यही मतलब होता है कि मतलब वो उसको ऐसे फॉर्मेट में भेजना जो आम लोगों की समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। ये सिर्फ उनका समझ आती है जिनको उन्होंने की प्रोवाइड की होती है, या उसको मतलब उन्होंने बताया हो कि आप इसको ऐसे ऐसे खोल सकते हो, ठीक है। तो ये इनका काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन, इसका मेन पर्पस क्या है और हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो मेन पर्पस इसका है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स, कि हम लोग अपना डेटा जो है वो हैकर से सिक्योर कर सके, ठीक है। क्यों सिक्योर करना आपको पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने आजकल हमारा हर चीज़ ऑनलाइन पे जाती जा रही है, ठीक है। तो इंक्रिप्शन हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एटलीस्ट किसी और के पास ना जाए। आप लोगों ने बहुत सी ऐप्स में भी देखा होगा, जैसे व्हाट्सएप भी लगा लें, कि व्हाट्सएप में क्या करते हैं, वो आप लोगों को लिखा हुआ आता है, जब भी आप कोई चैट स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है। तो ये उसीलिए मतलब ये डेटा सिक्योरिटी के लिए कि आपके मैसेजेस पर्सनल मैसेजेस है वो भी कोई पढ़ ना सके या उनको कोई एक्सेस ना कर सके, वो इसीलिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन दी होती है। ये वही चीज़ होती है कि जिसमें आप लोग अपना डेटा सिक्योर कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद क्या है, सेकंड, एन्क्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी, यानी कि आप लोगों की जो प्राइवेसी है, आप लोगों के जो पर्सनल चीज़ें हैं, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आप हर किसी को नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो वो एन्क्रिप्शन से क्या होता है कि वो आपकी चीज़ें सिक्योर हो जाती है। फिर इसके बाद है एन्क्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डेटा अक्रॉस डिवाइसेस। अब लेट्स सपोज इंक्रिप्शन का क्या फ़ायदा है, मेरे पास डिवाइस है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपना डेटा जब सिक्योर करती हूँ तो फिर मैं उसको कहीं पे भी जाके लॉग इन या यूज़ करूँगी तो वो क्या करेगा, वो हर डिवाइस पे मेरा डेटा सिक्योर कर देगा, क्योंकि मैंने पहले ही अपना डेटा एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखा हुआ है। मैं अगर किसी थर्ड पर्सन का भी लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ तब भी वो क्या करेगा, वो उसके अंदर उसके मतलब उसको इनक्रिप्टेड रखेगा और उसको मतलब उसके लिए अनरीडेबल फॉर्मेट होगा जिसको हम लोग साइफर बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक फर्स्ट मेथड आ जाता है, ठीक है। इंक्रिप्शन करने के कुछ मेथड होते हैं, बल्कि बहुत सारे मेथड्स आ गए हुए। ये आपके स्टार्ट के कुछ मेथड्स हैं जो बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास आ जाता है सीजर साइफर। सीजर साइफर क्या था कि एक रोमन पॉलिटिशियन था जिसने क्या किया कि वो ना एक रोमन पॉलिटिशियन था, ठीक है। उसने एक मिलिट्री जनरल के साथ मिलकर इसका स्टार्ट किया था, और वो क्यों किया था, जब भी उसने रोमन एम्पायर बनना था तो उनके वो जंगे वगैरह ये चीज़ें हुई तो उन्होंने क्या किया, डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, लेकिन ऐसे कि वो किसको उसको कोई पढ़ ना सके, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, सीजर साइफर निकाला। सीजर साइफर में क्या होता है, वी रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट बाय द अनदर अल्फ़ाबेट, ठीक है। कि हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे मैंने साइफर लिखा हुआ है
ठीक है, मैं सी को रिप्लेस कर दूंगी डी के साथ। ठीक है, इस तरह उसको डेटा मतलब आपके पास जो भी प्लेन टेक्स्ट के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको मतलब दूसरे अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दो, और उसकी की जो मतलब उसका मेथड है कि मैंने इसकी जगह कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ किया, तो फिर आप लोग उसको बता सकते हो कि इससे आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। डिक्रिप्ट में तो आप वापस उसको प्लेन टेक्स्ट में या ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आना। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स टू द लेफ्ट और राइट ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे मैंने बताया कि ना हम लोग मतलब हर अपनी मर्जी का कोई भी अल्फ़ाबेट चेंज नहीं कर सकते। रिप्लेस करने के लिए भी आपको एक कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, 3 करैक्टर टू राइट सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि हम लोगों के पास जो इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, मेन जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 3 करैक्टर टू राइट सब्स्टिट्यूशन यानी कि 3 करैक्टर्स छोड़ के यहाँ पे डी से स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, फर्स्ट डी छोड़ के डी स्टार्ट किया हुआ। इस तरह फिर उन्होंने सारी अल्फ़ाबेट लिखी हुई है। जहाँ पे जी आ जाएगा, जी के बाद फिर आपने दोबारा से ए बी सी से स्टार्ट कर देना। ठीक हो गया। अभी उन्होंने बता दिया कि इंक्रिप्शन के लिए आप ये वाले यूज़ करोगे और मेन जो प्लेन टेक्स्ट है वो। अब हम लोगों ने पाकिस्तान वर्ड है इसको इनक्रिप्ट करना है, ठीक है, साइफर टेक्स्ट में। तो वो क्या होगा, पी को हमने देखना है कि पी के नीचे क्या आ रहा है। यहाँ पे ये देखें तो ये एस आ रहा है, तो हम लोग उसकी जगह एस रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद ए है, ए के नीचे क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या कर देना, डी कर देना। इसी तरह यहाँ पे चलता जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारे पास एक अनरीडेबल फॉर्मेट होगा। ये कोई भी देख के आम बंदा नहीं बता सकता कि हम लोगों ने इनक्रिप्टेड किया हुआ। ये हमारे पास एक पाकिस्तान वर्ड है, ठीक है। ये एक साइफर टेक्स्ट है। साइफर टेक्स्ट का मतलब ही यही होता है कि उसको ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जो आम लोग नहीं समझ सकते। आजकल आप लोग साइफर टेक्स्ट का या साइफर लेटर का बड़ा सुनते आ रहे हैं, ठीक है, वो यही चीज़ है। तो उसमें भी क्या है कि जो भी चीज़ होती है ना वो उसको ऐसे फॉर्मेट में भेजना जो सिर्फ मेन बंदे पढ़ सकें, ठीक है। और उनको डिक्रिप्ट करने का मेथड भी सिर्फ उन्हीं के पास होता है। जैसे अब यहाँ पे मैंने 3 करैक्टर टू राइट सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, ठीक है। तो ये जो बेचने वाला था वो उसको बता देता है कि मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ करके इसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो उसने वही वाली ट्रिक अप्लाई करते जाना और उसको वापस से डिक्रिप्ट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग भी इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए कुछ इनक्रिप्टेड कीजिएगा, ठीक है। कोई भी वर्ड आप उसको इनक्रिप्ट करके देखिए कि आपके पास कैसे साइफर टेक्स्ट बनते हैं। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।